गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने आप लोगों को मैपिंग पढ़ाई थी और दो सवाल जो थे वो मैंने डोमेन पर लगवा दिए थे। बहुत प्रॉब्लम्स अभी नहीं लगवाई हैं, लेकिन हमने ये डिसाइड किया है कि हम किसी भी टॉपिक के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं लगवाएंगे, बल्कि हम लोग एक दिन एक या दो लेक्चर पूरे जो है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर रहेंगे और उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैपिंग पढ़ाते पढ़ाते हम फंक्शन की प्रॉब्लम्स पे चले गए। अभी तक जैसा भी हुआ उस तरीके से आप लोग उसको सीखिए। 6 लेक्चर हो चुके हैं, मेरे ख्याल ये 7वां लेक्चर है। कंसंट्रेट करिएगा, बहुत ज़्यादा भी एग्जाम्पल्स नहीं लगवाई, लेकिन जो एग्जाम्पल्स लगवाई हैं उनको आप लोग जो है वो अलग कर लीजिएगा हर हाल से, और उनका तरीक़ा ज़रूर सीख लीजिएगा। अब हम पूरा सेशन या पूरा लेक्चर जो है वो प्रॉब्लम्स पे देंगे। कल हम आप लोगों को मैपिंग पढ़ा रहे थे और मैपिंग में हमने ये आपको बताया था कि हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा कि फंक्शन इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। अब उसके बाद में इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन तो कहते ही कहते थे, एक नया आइडिया आया कि इसको हम लोग किस तरीके से पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करें, तो मैपिंग का आइडिया आ गया और हम लोगों ने फंक्शन को पिक्चर के थ्रू, दैट इज़ मैपिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करना सीखा। अगर मान लिया जाए, कल हमने आपको ये बात बताई थी कि अगर मान लिया जाए कि 2 सेट ले लिए जाएं, एक सेट ए हो और एक सेट बी हो, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन कहलाएंगे और सेट बी वाले जो हैं वो रेंज कहलाएंगे। सेट ए वाले जो एलिमेंट हैं वो प्री इमेज कहलाएंगे और जो रेंज वाले एलिमेंट हैं वो इमेज कहलाएंगे। फिर हमने आपको बताया था कि एक नया आइडिया डेवलप हुआ को डोमेन का, और फिर हमने आपको को डोमेन समझाया था कि अगर हमारे पास में 2 सेट्स हैं तो दोनों सेट में इधर का पूरा सेट जो है वो डोमेन कहलाएगा, इधर का पूरा सेट जो है वो को डोमेन कहलाएगा। लेकिन सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स आपस में जब एसोसिएट होंगे, कभी कभी ऐसा होगा, मान लीजिए कि ए बी सी इधर दे रखा है और इधर जो है वो 5 6 7 दे रखा है, तो एसोसिएशन 5 और 6 के साथ में हुआ, और मान लीजिए 7 भी दे रखा है और 7 को छोड़ दिया गया, तो 7 को डोमेन में तो रहेगा लेकिन रेंज में नहीं रहेगा। रेंज में वही चीज़ें आएंगी कि जिनको हम लोग इमेज कहेंगे, और अगर कोई भी इमेज नहीं है यानी एसोसिएटेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है, तो वो कोडोमेन में तो होगी लेकिन रेंज में नहीं होगी। ये आइडिया भी हमने कल आप लोगों को दे दिया था। उसके बाद में फिर फंक्शंस की डेफिनेशन पर, मैपिंग की डेफिनेशन पर आए थे, और डेफिनेशन में हमने आपको ये बताया था कि हर हाल में, फिर सुन लीजिएगा, हर हाल में अगर 2 सेट, एक सेट ए और एक सेट बी दे रखा है, तो सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज का क्या मतलब है कि अगर यहाँ के ऊपर ए बी सी दे रखा है और यहाँ पर दूसरे वाले सेट में 1 2 3 दे रखा है, तो ए अगर 1 से एसोसिएटेड है तो अब ए जो है वो ए 2 से एसोसिएटेड नहीं हो सकता, बी 1 से एसोसिएटेड हो सकता है। फिर सुनिए, अगर ए बी सी दे रखा है, 1 2 3 दे रखा है, तो ए 1 से एसोसिएटेड हो गया, अब ए 2 से एसोसिएट नहीं हो सकता, लेकिन बी 1 से एसोसिएट हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर फंक्शन की यूनिक इमेज ज़रूर होना चाहिए, कम से कम एक ज़रूर हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए जो है वो 1 से भी हो जाए, 2 से भी हो जाए, 3 भी हो जाए, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये कल हमने आपको 4 मैपिंग बनाकर आइडिया दिखा दिया था कि हर हाल में जो भी सेट ए में एलिमेंट्स मौजूद हों उनका यूनिक एसोसिएशन ज़रूर हो, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। सेट बी का बचा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट ए में हर एलिमेंट की यूनिक इमेज ज़रूर होना चाहिए, कोई एलिमेंट बचे ना। यहाँ तक बात पहुँची। इसके बाद में फिर जब हम और आगे बढ़े, कल हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था, जब हम और आगे बढ़े तो फिर हमने ये बताया कि अगर मान लिया जाए कि कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा है, अभी हम आपको दिखा भी देंगे, लेकिन हमारे लेक्चर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हमने 2 सेट ले लिए, एक सेट ए ले लिया और एक सेट बी ले लिया। सेट ए में पी एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये है कि कार्डिनल नंबर यानी एन ए बराबर पी लिखा जाएगा। एन ए बराबर यहाँ के ऊपर ये पी,
लिख दिया गया है कि ए और बी जो हैं बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स। अगर मान लिया जाए कि सेट ए में भी पी एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी क्यू एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर पी पढ़ा जाएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बराबर क्यू पढ़ा जाएगा। आपने सेट थ्योरी में कार्डिनल नंबर पढ़ा होगा। अगर फंक्शनल रिलेशन है तो हमने क्या बताया कि एग्जैक्टली सेट ए में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में। तो लिख दिया गया कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ यहाँ के ऊपर सेट बी। यहाँ तक बात पहुँची। इसके बाद में हमने ये जो सिचुएशन यहाँ के ऊपर आपको बताई है, इसके वेन डायग्राम बना दिए। ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो पी हैं, इसका मतलब एन ए बराबर पी लिख दिया गया। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू हैं, इसमें एन बी बराबर क्यू लिख दिया गया। ये देखिए 1 2 3 कर दिया गया। ये पी एथ एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट इसके अंदर पी एथ होगा और इसमें यहाँ पर ए बी सी डी दे रखा है और लास्ट एलिमेंट यहाँ के ऊपर क्यू एथ होगा। अब जो बात समझाने की है वो क्या है कि इसमें यहाँ के ऊपर ये जो 1 है, ये 1 अगर मान लिए कि ए से एसोसिएटेड हुआ तो 1 बी से एसोसिएट नहीं हो सकता, बल्कि 2 जो है वो ए से एसोसिएट हो सकता है। 2 हम मना नहीं रहे क्योंकि फिर गिचपिच हो जाएगा फिगर। 1 अब किसी से एसोसिएट नहीं हो सकता। 1 की इमेज तय हो गई कि 1 की इमेज यहाँ के ऊपर तय है कि ए है। 2 की इमेज भी ए हो सकती है, 2 हो सकता है। अब 1 जो है वो बी सी किसी से नहीं हो सकता। अगर इसके अंदर पी एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर अगर क्यू एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ चॉइसेस, देखिए इसमें सिचुएशन क्या हो जाएगी। यहाँ पर इस 1 को चाहे हम ए से एसोसिएट कराएं, आप सुनिए बहुत आराम से, इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम इस 1 को चाहे ए से एसोसिएट कराएं तब भी यूनिक इमेज होगी। अगर हम ए से नहीं कराते तो 1 से एसोसिएट करने के लिए हमारे पास इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, क्यू एलिमेंट्स हैं। चाहे हम इस नंबर का इससे एसोसिएशन कराएं यानी फर्स्ट एलिमेंट से कराएं, चाहे इस 2 का हम लोग यहाँ के ऊपर ए से कराएं, चाहे हम लोग उसके में इस 1 का किसी से भी कराएं। इसका मतलब ये हुआ कि इस एलिमेंट को एसोसिएट कराने के लिए हमारे पास में क्यू एलिमेंट हैं। हमारे पास इसमें क्यू एलिमेंट्स हैं। हम 1 का एसोसिएशन चाहे ए से कराएं, चाहे बी से कराएं, चाहे सी से कराएं, चाहे क्यू एलिमेंट से कराएं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर एसोसिएशन 1 आर यहाँ के ऊपर क्यू। देखिए लिखा गया नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए बराबर यहाँ के ऊपर ये आ गया क्यू। अगर ये पॉइंट आप लोगों की समझ में आ गया, देखिए अब हम आपको यहाँ के ऊपर ये बता दें। अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर एक खाना ये रखा हुआ है, एक खाना ये रखा है, एक खाना ये रखा है और एक खाना ये रखा है, और हमारे पास में सेट यहाँ के ऊपर ये दे रखे हैं, यहाँ के ऊपर 1 2 और यहाँ के ऊपर ये 3, और मान लिए कि ये सेट इसके अंदर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये पी एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इस 1 को चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, तो इस 1 के लिए 4 चॉइसेस हो जाएंगी। इस 1 के लिए हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 4 चॉइसेस हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से इस 2 के लिए भी 4 चॉइसेस हो जाएंगी, इस 3 के लिए भी 4 चॉइसेस हो जाएंगी। यहाँ पर भी यही सिचुएशन होगी कि अगर हमारे पास में जिस तरीके से यहाँ के ऊपर 4 जगहें थी, यहाँ पर हमारे पास में क्यू जगह है। इस 1 को एसोसिएट कराने के लिए ये प्लेस भी होगी, चाहे हम ए से एसोसिएट कराएं, चाहे हम बी से एसोसिएट कराएं। एक बार एसोसिएशन कराना है, इसके एसोसिएशन के लिए हमारे पास में क्यू प्लेसेस हैं। लिख दिया गया नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए बराबर यहाँ के ऊपर क्यू। हमने क्यू को करा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका एसोसिएशन हो गया तो फिर हमारे पास में ये जो नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 बचेगा। इस 2 के लिए भी हमारे पास में यहाँ के ऊपर, अब एक बात यहाँ के ऊपर रुक के पहले समझिए कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये है और ये 2 वेन डायग्राम है, एक सेट यहाँ के ऊपर ये ए है और एक सेट यहाँ के ऊपर ये बी है, और यहाँ के ऊपर 1 और 2 दे रखा है और यहाँ के ऊपर ए और बी दे रखा है, और अगर हमें इस मैपिंग को फंक्शनल बनाना है तो 1 ए से एसोसिएट हो गया
तो और 2A से एसोसिएट हो गया, B छूट गया, कोई बात नहीं है। तो ये फंक्शनल मैपिंग है, ये फंक्शनल मैपिंग है। 1A से एसोसिएट हो गया और 2A से एसोसिएट हो गया, ये छूट गया, कोई बात नहीं है। इसकी भी यूनिक इमेज हो गई, इसकी भी यूनिक इमेज हो गई। यही बात यहाँ पर लाइए कि इस 1 को एसोसिएट कराने के लिए हमारे पास में क्यू प्लेसेस हैं। चाहे हम इस प्लेस को एसोसिएट कराएं, चाहे इस प्लेस को एसोसिएट कराएं, चाहे इसको कराएं, और चाहे हम क्यूथ को कराएं। तो लिख दिया गया नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए बराबर यहाँ के पर क्यू हमारे पास में। इसी तरीके से वही बात थी कि हमने दूसरे को भी ऐसा करा दिया। तो इस 2 को यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमारे पास में क्यू प्लेसेस थी। इन क्यू प्लेसेस में इस 2 को चाहे पहली प्लेस से कराओ, चाहे दूसरी से एसोसिएट कराओ, चाहे तीसरी से कराओ, इसका मतलब इस 2 को भी एसोसिएट करने के लिए हमारे पास में क्यू चॉइसेस होंगी। इसी तरीके से अगर हम तीसरा वाला यहाँ के पर एलिमेंट ये ले लें, तो इस तीसरे एलिमेंट को भी एसोसिएट कराने के लिए हमारे पास यहाँ से लगाकर और यहाँ तक जगहें होंगी। चाहे हम इस 3 को इससे एसोसिएट कराएं, चाहे दूसरी वाली प्लेस से कराएं, चाहे तीसरी वाली से कराएं, और चाहे क्यूएथ वाली से। इसका मतलब क्यू चॉइसेस हमारे पास में हैं इस 3 को एसोसिएट कराने के लिए। इसका मतलब ये कि जितने भी एलिमेंट इसमें हैं, हर एलिमेंट के लिए हमारे पास में क्यू चॉइसेस होंगी। तो हमने लिख दिया यहाँ के पर, इसको पढ़िएगा कि नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग फर्स्ट एलिमेंट बराबर क्यू, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग सेकेंड एलिमेंट ऑफ की ए बराबर क्यू, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग थर्ड एलिमेंट ऑफ ए बराबर क्यू। इसका मतलब ये हो गया कि हम बढ़ते जाएंगे, हर एलिमेंट के लिए हमारे पास में जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये पीएथ एलिमेंट होगा। पीएथ एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर आइएगा, यहाँ से लेकर यहाँ के पर आ जाइएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट क्या है? पीएथ एलिमेंट। इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी? वही क्यू, यानी जितनी इसके अंदर बराबर यहाँ के पर ये आ गया, यहाँ के पर क्यू। ये कॉन्सेप्ट आपको याद ही है कि इसको हमने ए से एसोसिएट करा दिया, तो ऐसा नहीं कभी ये एसोसिएशन हो नहीं सकता, लेकिन दूसरे एलिमेंट के लिए हो सकता है। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट हैं, अगर मान लीजिए इसके अंदर यहाँ के ऊपर 3 भी होता तो हम इसको ए से एसोसिएट करा सकते थे, कोई बात नहीं है। बी छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसकी भी यूनिक इमेज है, इसकी भी यूनिक इमेज है, इसकी भी यूनिक इमेज है, तो ये फंक्शनल मैपिंग है, यस। इसी तरीके से जब हम लास्ट एलिमेंट पर पहुँचेंगे जो पीएथ एलिमेंट है, इसके लिए भी क्यू चॉइसेस होंगी, और हमने लिख दिया नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग पीएथ एलिमेंट ऑफ ए बराबर यहाँ के भाई देखिए ये क्यू लिख दिया गया। अब अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस लें तो देखिए पहले और दूसरे और तीसरे और हमने पीएथ तक निकाल दिया है। अब हमें नहीं मालूम कि आप लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहती है कि अगर कोई टास्क आपको दे दिया जाए और उस टास्क को पूरा करने के लिए अगर उसको पीएथ तरीके से एक आदमी करता है, बचे हुए काम को दूसरा जो है वो क्यूएथ वे से करता है, और काम जो बचा हुआ है तो तीसरा आदमी अपने आरएथ तरीके से करता है, तो सारे तरीक़ों को हम लोग वेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से हमारे पास में क्या होगा, देखिए यहाँ तक अब आप ये देखिएगा नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग पीएथ एलिमेंट ऑफ यहाँ के पर ए और बराबर यहाँ के पर ये क्यू आ गया, ए यहाँ के पर ये देखिएगा ये बराबर क्यू, वही बात होगी। जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस निकालेंगे फॉर मैपिंग टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पहले तरीके को, दूसरे तरीके को, तीसरे तरीके को, यानी सबके तरीके क्यों हैं, तो बराबर कर देंगे क्यू इंटू क्यू, यानी पूरा टास्क कंप्लीट करने में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहती है कि सारे वेस को मल्टीप्लाई कर दो। और लास्ट वाला क्या है, हमारा पीएथ है, तो इसका मतलब अप टू पी टाइम्स हो जाएगा, यानी पहला वाला वे लिया, दूसरा वाला वे लिया, तीसरा वाला वे लिया, ये काम हम कितनी बार करेंगे, पी टाइम्स करेंगे। अगर क्यू 2 बार होगा तो क्यू पर पावर 2 आ जाएगी, अगर क्यू 3 बार होगा तो क्यू पर पावर 3 आ जाएगी, और अगर क्यू जो है वो p टाइम्स होगा तो q पर पावर जो है वो p आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 सेट कहीं पर दे रखे हैं और 2 सेट के थ्रू हम लोग नंबर ऑफ मैपिंग्स निकालना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स, कि कितनी पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स या कितनी टोटल नंबर ऑफ वेन डायग्राम हो सकते हैं ए टू बी में,
तो ये उसके लिए फार्मूला आ गया कि टोटल नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी बराबर क्यू टू द पावर पी। क्यू अगर 2 बार होता तो क्यू पर पावर 2 लग जाती, लेकिन पी बार है, पी टाइम्स है, तो क्यू पर पावर पी लग जाएगी और ये आ जाएगा क्यू टू द पावर पी। बस इसके ऊपर, यहाँ के ऊपर एक एग्जाम्पल आप लोग देख लें। ये हमने आपको बता दिया। ये क्या होता है कि अगर हमारे पास में 2 सेट दे रखे हैं तो 2 सेट में से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने फंक्शंस बन सकते हैं, कितनी मैपिंग्स जो है वो ड्रॉ हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन यहाँ के ऊपर दे रखा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैपिंग और फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वेयर ए बराबर 1 2 3 4। ये देखो सेट ए में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं ये 1 2 3 4 दे रखे हैं और बी में ए बी सी दे रखे हैं। कह रहा है कि अगर इन दोनों में एसोसिएशन कराया जाए जिसमें पहले सेट में 4 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में बी में जो है वो 3 एलिमेंट हैं, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ ऐसी जो मैपिंग्स हैं कितनी ड्रॉ हो सकती हैं। देखिए, हो सकता है कि किसी छोटे से बच्चे के, किसी भी बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही हो कि क्या कहना चाह रहे हैं सर। देखिए, अगर 1 का एसोसिएशन होगा तो ए से होगा, 2 का भी ए से हो सकता है, 3 का भी ए से हो सकता है। तो ये एक मैपिंग निकल आई, पी का भी ए से कर दिया, ये एक मैपिंग निकल आई। इसी तरीके से फिर हमने 2 को लिया, फिर 2 का जो है वो हमने ए से किया, फिर 3 का किया। सारे एलिमेंट यहाँ से तक हम लोगों ने ए से एसोसिएट करा दिए, ये एक मैपिंग हो गई। इसी तरीके से फिर हमने यहाँ के ऊपर फिर यहाँ के ऊपर हमने क्या लिया, फिर 1 को लिया, फिर 1 को बी से करा दिया, 2 को बी से करा दिया, 3 को बी से करा दिया, सारे एलिमेंट्स को बी से करा दिया। ये दूसरी पिक्चर हमें दिखने लगी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने 3 को लिया और 3 को लेने के बाद में फिर हमने ए से करा दिया, समझे, वो 3 को हमने यहाँ से बी से करा दिया। फिर हमने यहाँ के ऊपर अब उसके बाद में इस तरीके से हम लोगों ने 1 का लिया, तो 1 का फिर हमने ए से कराया, 2 का ए से कराया, 3 का ए से कराया, ये एक पॉसिबिलिटी आ गई। फिर जब हम ये एलिमेंट लेंगे, ठीक है, इसका फिर हम लोग यहाँ के ऊपर 1 का बी से करा देंगे, 2 का बी से करा देंगे। तो बार बार इसमें से एक एलिमेंट हम लोग लेते जाएं और इधर सबका एसोसिएशन कराते जाएं और उन मैपिंग्स को गिने, तो गिनने पर वही निकलेगा जो इस फार्मूले से निकलेगा। क्या हमारे पास में यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि P की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A बराबर यहाँ के ऊपर 4 हो जाएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B बराबर Q बराबर जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स, टोटल नंबर ऑफ पिक्चर्स, टोटल नंबर ऑफ वेन डायग्राम, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल होंगे, तो हमने q टू द पावर p का फार्मूला लगा दिया और ये आ गया 3 टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 4 और बराबर ये हो जाएगा यहाँ के ऊपर 81। कितना हो जाएगा? 81। इसका मतलब टोटल जो पिक्चर्स हमारे सामने आएंगी जिनमें हम लोग मैपिंग दिखाएंगे, वेन डायग्राम दिखाएंगे, 81 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। इस तरीके के बहुत से सवाल हम लोग जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ निकालने के लिए। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी हो जाएंगी? 81। ठीक है, इसके बाद में दूसरी एग्जाम्पल देखिए। इसके बाद में अब आप लोग यहाँ के ऊपर दूसरी एग्जाम्पल देखिए। हाँ, दूसरी प्रॉब्लम आप लोग देखिए। और दूसरी प्रॉब्लम से पहले जो q टू द पावर p का फार्मूला है उसके ऊपर 1 मिनट का क्लैरिफिकेशन हम आपको और दे दें। जब आपसे कहा जाए कि सेट A दे रखा है और सेट B दे रखा है तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स का मेरी समझ में आ रहा है कि बहुत से बच्चों के दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स वहाँ पर हमने 81 निकाली। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इस तरीके की बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जैसे यहाँ के ऊपर कहा जाए, जैसे यहाँ के ऊपर हमारे पास में 1 से लगाकर P एलिमेंट्स दिए हुए थे, A से लगाकर Q एलिमेंट्स दे रखे थे। अब इसमें डिफरेंट टाइप की मैपिंग, डिफरेंट पॉसिबल मैपिंग्स आपको चाहिए हैं। निकालने का मैथमेटिकल फार्मूला तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन आप ये देखिए 1 का एसोसिएशन अगर A से कराया जाए, 2 का भी A से कराया जाए, 3 का भी A से कराया जाए और P का भी A से कराया जाए तो ये एक पिक्चर हो जाएगी। ठीक है, उस 81 में जो आंसर हमने निकाला है उसमें एक पिक्चर हो जाएगी। फिर दूसरी पिक्चर हम लोगों ने बनाई, तो इस 1 का B से एसोसिएशन कराया, फिर 2 का B से हमने एसोसिएशन कराया, फिर 3 का हमने B से कराया। भाई यूनिक इमेज हमें चाहिए, तो 1 की यूनिक इमेज B हो गई, 2 की यूनिक इमेज B हो गई, तीसरी की यूनिक इमेज B हो गई और P की यूनिक इमेज जो है वो B हो गई। ये दूसरी मैपिंग हो गई।
हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये तीसरी मैपिंग निकाली, और इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि 1 का यहाँ से C से एसोसिएशन कराया, फिर 2 का C से कराया, तीसरा फिर हम लोगों ने यहाँ पर C पर से कराया, और लास्ट एलिमेंट का भी C से करा दिया। तो उस 81 में ये 3 हो गई। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ अगर इस तरीके के वेन डायग्राम बना जाए तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैपिंग्स जो है वो 81 होंगी। ये निकालने का मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। यहाँ तक हमने आपको बात समझा दी। अब इसके बाद में दूसरी एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ली है कि लेट द रिलेशन कैपिटल R बी डिफाइन ऑन N सच दैट कैपिटल R बराबर यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा दिया गया है, x, y ऑर्डर पेयर लिख दिया गया है, सच दैट y बराबर 2x, और यहाँ के ऊपर कॉमा लगा दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि इसमें x और y ये दोनों ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। यानी जो रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है वो किन के बीच हो रहा है, यानी पहले वेन डायग्राम में भी नेचुरल नंबर हैं और दूसरे सेट में भी हमारे पास में नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, इसको लिखने का यहाँ के ऊपर तरीका ये होगा, आप देख लिए इस चीज़ को कि हमारे पास में ये देखिए ये सिचुएशन हो रही है कि अगर हमारे पास में सेट A है और सेट यहाँ के ऊपर ये B है, और कोई फंक्शन इन दोनों के बीच में एसोसिएशन करा रहा है, तो सेट A में भी नेचुरल नंबर है, सेट B में भी नेचुरल नंबर है। और वही सिचुएशन हो रही है कि यहाँ के ऊपर ये दे रखा है x और यहाँ के ऊपर ये दे रखा है y, यानी x भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और y भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, कह रहा है कि फाइंड कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन कैपिटल R। ये रिलेशन ये जहाँ पर भी R देखिएगा आप समझ लीजिएगा, या तो वो रियल नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और या रिलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद में कह रहा है कि यहाँ पर रिलेशन के लिए है इज़ द रिलेशन फंक्शन, यानी जो रिलेशन है, जो इस रिलेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश होगा वो फंक्शन होगा। देखिए फिगर ये है, ध्यान रखिएगा, ये हमने एरो बना दिया है और यहाँ के ऊपर ये जो है वो यहाँ के ऊपर फिगर है। हमारे पास में 2 सेट दे रखे हैं बिल्कुल उसी तरीके से, एक सेट ये दे रखा है और दूसरा सेट हमारे पास में ये दे रखा है। इस सेट में जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो भी नेचुरल हैं और इस दूसरे वाले सेट में भी यहाँ के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर हैं। हम लोगों ने सवाल को यहाँ से शुरू किया है, जो गिवन है वो y बराबर 2x गिवन है और इस y बराबर 2x में x और y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। और नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 2 3 होता है, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर अनडिफाइन होता है। ये ऑर्डर पेयर हमने फ्रेम कर लिए, किससे फ्रेम कर लिए, इन नेचुरल नंबर से फ्रेम कर लिए। किस फंक्शन ने किए, ये वाले फंक्शन ने किए। क्या दिया हुआ है, y बराबर fx बराबर 2x। कोई भी आदमी x की वैल्यू अगर 1 रखेगा तो 2 × 1 जो है वो 2 आएगा। इस y बराबर fx बराबर 2x में अगर x की जगह पर दूसरा नेचुरल नंबर रखा जाएगा तो 2 × 2 यहाँ के पर y की वैल्यू 4 मिलेगी। फिर 3 रखा जाएगा तो 2 × 3 जो है वो 6 मिलेगा। अगर हम x की वैल्यू 4 रखेंगे इसमें तो y 8 मिलेगा। और इस तरीके से इस फंक्शन से हम लोग ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे ऑर्डर पेयर फॉर्म में, और ये हमने आपको बता ही दिया कि क्या है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इस्टेब्लिशिंग हो रही थी x और y के बीच में हो रही थी, आप खुद देख लें कि जो रिलेशन है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, ये दूसरा वाला हिस्सा जो है वो रेंज भी होगा, कोडोमेन भी होगा। लेकिन हम रेंज सबको नहीं कह सकते जब तक कि हम ये ना देख लें कि सारी इमेजेस हैं या नहीं हैं। और अगर कोई इमेज छूट गई तो वो कोडोमेन में तो आएगी लेकिन रेंज में नहीं आएगी। तो ये पूरा सेट जो है वो सेट ऑफ डोमेन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। देखिए डोमेन ऑफ रिलेशन आर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दिया गया। पूरे का पूरा ये जो वेन डायग्राम है हमने आपसे पहले बता दिया था कि ये कोडोमेन होगा। कोडोमेन ऑफ आर जो है ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। ये देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। अब हम रेंज लेंगे, कहाँ से लेंगे, कोडोमेन वाले से सेट से लेंगे। अगर कोडोमेन का हर एलिमेंट इमेज होता तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाती। लेकिन हमारे पास में यहाँ क्या है कि जब हमने 1 का एसोसिएशन देखा तो वो 2 से है, तो 1 2 से एसोसिएट हो रहा है, बस ठीक है। उसके बाद में जब हमने 2 देखा तो 2 4 से एसोसिएट हो रहा है लेकिन 3 छूट रहा है, यानी ये 1 छूट गया
और इस तरीके से 3 छूट गया। जब हम 3 का एसोसिएशन करेंगे तो 5 छूट जाएगा और 6 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोडोमेन जो है वो तो पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन जो इमेजेस आएंगी, इमेजेस का मतलब 2, 4, ये सब रेंज होंगी। इसका मतलब 2 अगर लिया जाए और 4 लिया जाए और आगे का और एसोसिएशन देखा जाए तो 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। तो रेंज ऑफ आर ये बच्चों क्या होगा? रेंज ऑफ आर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि 2 भी इवन है और नेचुरल है, 4 भी इवन है और नेचुरल है। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे देखेंगे तो 6 इवन होगा और नेचुरल होगा। इसका मतलब जो रेंज ऑफ आर होगा, रेंज ऑफ द रिलेशन होगा, वो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स होगा। यहाँ तक बात पहुँच गई। हमने डोमेन भी बता दिया पूरा, कोडोमेन पूरा, रेंजेस वो जो इमेजेस के अंदर हैं, इवन नेचुरल नंबर। अब फंक्शन है या नहीं है, तो फंक्शन अगर ये मैपिंग है या नहीं है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है या नहीं है। 1 की 2, 2 की 4, 3 की 6, 4 की 8, 5 की 10, 6 की 12, हर नेचुरल नंबर की कोई ना कोई यूनिक इमेज होगी। इसलिए यस, रिलेशन आर इज़ अ फंक्शन। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया। अब इसके बाद अगला, कल हम आप लोगों को मैपिंग का अगला पार्ट पढ़ाएंगे। अभी तक हमने आपको ये समझाया कि मैपिंग क्या होती है, और उसके बाद में अगर बहुत से मैप दे रखे हैं तो हम उनको मैपिंग तो कहेंगे, लेकिन फंक्शनल मैपिंग कहेंगे या नहीं कहेंगे, वो सब सारी बातें हमने आपको बता दी। अगर हमारे पास में कहीं पर 2 वेन डायग्राम, 2 सेट्स दे रखे हैं और कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ, जिस तरीके से हमने आपको ये बातें बताई कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन या मैपिंग निकालिए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शनल या मैपिंग हम लोग Q⁻P वाले फार्मूले से पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया। कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैपिंग्स। टाइप ऑफ मैपिंग्स का मतलब ये है कि आज हम लोगों ने मैपिंग पढ़ा, अब हम ये पढ़ेंगे कितने टाइप की मैपिंग होती है। थैंक यू।